जय राधा माधव कुंजो बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा बनचारी। यमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधव कुंजो बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय नित्य लीला पृष्ठं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टदशत कृष्ण कृपा श्रीमती श्लाभाय चरणारविंद भक्तवृंद स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कटी वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि। 18 है ना? हाँ 18 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भागवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 11 श्लोक 18-19। ततो योर्धं ब्रह्मचार्यं ध्यायन् जुहोत् प्रभु त्रयोदशाब्दसहस्रम् अग्निहोत्रम् अखंडितम्। माता सीता द्वारा पृथ्वी में प्रवेश करने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया और 13,000 वर्ष तक वह अंतराल अग्निहोत्र यज्ञ करते रहे। स्मरतं हृदि विन्नाश विद्यं दण्डकण्टकै सपादपल्लवं राम आत्मज्योतिर्गत ततः। स्मरतं हृदि विन्नाशं विद्यं दण्डकण्टकै सपादपल्लवं राम आत्मज्योतिर्गत ततः। स्मरतं हृदि विन्नाश विद्यं दण्डकण्टकै सपादपल्लवं राम आत्मज्योतिर्गत ततः। एक प्रभु एक माता जी बस। स्मरतं हृदि विन्नाश दण्डकण्टकै सपल्लवपद्मं राम स्मरतं हृदि विन्नाश विद्यं दण्डकण्टकै सपादपल्लवं राम शब्दार्थ। स्मरतम जो उनका सदैव स्मरण करते हैं उन लोगों के हृदय में विन्नश रखकर विद्यम चुभा हुआ दण्डकण्टकै दंडकारण्य में लगे कांटा द्वारा सपाद पल्लवम अपने चरण कमल की पंखड़ियों राम भगवान श्री रामचंद्र ने आत्मज्योति ही ब्रह्मज्योति नामक उनकी शारीरिक कांति की किरणम आगतः प्रवेश किया। तत् ब्रह्मज्योति के परे यह अपना वैकुंठ लोक में। अनुवाद तात्पर्य शिलाभाई चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। यज्ञ पूरा कर लेने के पश्चात श्री भगवान श्री रामचंद्र जिनके चरण कमल में दंडकारण्य में रहने के समय कदाचित कांटे चुभ जाते हैं, उन चरण कमल को
उन्होंने उन लोगों के हृदय में रख दिया जो उनका निरंतर चिंतन करते हैं। तत्पश्चात ब्रह्म ज्योति से परे अपने धाम वैकुंठ लोक में प्रवेश किया। यज्ञ पूरा कर लेने के पश्चात बोलिए भगवान रामचंद्र जिनके चरण कमल मैं दंडकारण्य में रहते समय कदाचित काटे चुभ जाते थे, उन चरण कमल को उन्हें उन लोगों के हृदय में रख दिया जो निरंतर चिंतन करते हैं। तत्पश्चात ये ब्रह्म ज्योति से परे अपने धाम वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुआ। तात्पर्य श्री भगवान के चरण कमल सदैव ही भक्तों द्वारा ध्यान करने योग्य है। जब भगवान श्री रामचंद्र दंडकारण्य जंगल में भ्रमण करते हैं थे तो कभी कभी उन्हें चरण कमल में कांटे चुभ जाया करते थे। भक्तगण इस सोचकर मूर्छित हो जाते थे। श्री भगवान को इस भौतिक जगत के किसी कार्यों या प्रतिकार्यों से किसी प्रकार की पीड़ा या हर्ष या अनुभव नहीं होता, किंतु भक्तों श्री भगवान के चरण कमल में एक कांटे का चुभने भी नहीं सहन कर सकते हैं। गोपियों का भी ऐसे ही भाव या जब भगवान श्री कृष्ण के विषय में सोचती थी कि जंगल में भ्रमण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पाँव में कंकड़े तथा बालू के कणे चुभते हैं। भक्त के हृदय में यह पीड़ा कुर्मी ज्ञानी या योगीजन नहीं समझ सकते हैं। जिन भक्तों को यह सोचना भी सही नहीं कि यह श्री भगवान के चरण कमल में एक कांटा भी चुभे, उन्हें श्री भगवान की तिरोधान के बाद और सोचने से उत्पन्न वेदना सहन करना पड़ी, क्योंकि श्री भगवान की इस भौतिक जगत में अपना लीला समाप्त करके अपने धाम वापस लौटना पड़ा। आत्मज्योति शब्द महत्वपूर्ण है। ब्रह्मज्योति जिसका प्रशंसा ज्ञानी यह एकीश्वरवाद दार्शनिक करते हैं, जो मुक्ति हेतु उससे प्रवेश करना चाहते हैं, वह श्री भगवान के शरीर के किरणों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यश प्रभा प्रभोत्तो जगदंड कोटि कोटि वशिष वसुदादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलमनंत शेषभूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से युक्त है। उनके दिव्य स्वरूप का प्रखर तेज निर्विशेष ब्रह्मज्योति है, जो परम पूर्ण तथा असीम है और जो करोड़ ब्रह्मांड असंख्य लोक के रूप में उन्हें विविध ऐश्वर्यों सहित प्रदर्शित होते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मज्योति आध्यात्मिक जगत की शुरुआत है और उससे पर वैकुंठ लोक है। दूसरे शब्द में ब्रह्मज्योति वैकुंठ लोक के बाहर रहते हैं। जिसी प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्य के बाहर रहता है, सूर्य में प्रवेश करने के हेतु सूर्य के प्रकाश को पार करके जाना होगा। इसी प्रकार जब श्री भगवान या उनके भक्त वैकुंठ लोक में जाते हैं तो उन्हें ब्रह्मज्योति पार करके जाना होता है। ज्ञानी एकेश्वरवाद दार्शनिक निराकार ब्रह्म धारण करने के कारण वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यह तक कि वह सदा के लिए ब्रह्मज्योति में रुके भी नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार कुछ समय के पश्चात वह पुनः इस भौतिक जगत में आ गिरते हैं। आर्यन किस्सेन परम पदम ततः पदंति अधो अनादृत जुष्मांगड़े। श्री भागवतम में 10:2-32 में वैकुंठ लोक की ब्रह्मज्योति से घिरे है और इससे जब तक कोई शुद्ध भक्त न हो वह ठीक से नहीं समझ सकते कि वैकुंठ लोक में क्या है।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च पंशाग्रजातं सहगण रघुनाथं नीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दो अध्याय 10 और 11 नवम स्कंद में सूर्यवंश चंद्रवंश दोनों का ही वर्णन होंगे। तो सूर्यवंश के विस्तार के वर्णन में रामचंद्र की कथा आई। इसमें सूर्यवंश के क्षत्रिय वंश में रामचंद्र भगवान अवतीर्ण हुए थे, इसलिए 2 अध्याय में पूरा रामायण रामचरित्र सुना दिया। तो इसमें जैसे सीता देवी अलग अलग इसी भागवत के अनुसार वो वाल्मीकि आश्रम में ही वो भूमि में प्रवेश कर गई। दूसरा ये है कि वो दोबारा जब उनको सती परीक्षा अग्नि परीक्षा करने गए थे तो उसी समय प्रवेश किए हैं। पद्म पुराण में है वो प्रवेश नहीं किए हैं। पद्म पुराण में वर्णन है सीता जी फिर दोबारा वापस आई हैं। अलग अलग ऐसे ही है। तो इसमें भागवत के अनुसार माता सीता द्वारा पृथ्वी में प्रवेश करने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो इससे पहले है कि वो वाल्मीकि आश्रम में उसी समय प्रवेश कर गई। तो ये भागवत के अनुसार तो उन्होंने पूर्ण सीता जी वन में चले धरती में जाने के बाद रामचंद्र पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया और अग्निहोत्र आदि किए पूरा 13,000 साल तक अखंडितम अग्निहोत्र आदि किए हैं। इसके बाद इसमें बताते हैं कि इसके बाद भगवान अपने धाम में चले गए। अपने धाम में जाए तो जो भक्त भगवान रामचंद्र जब दंडकारण्य में वन में भ्रमण किए, इसी समय जो कंटक है वो मैंने जंगल गया हूँ, जंगल में भ्रमण किया है। हर दिन आप जंगल जाए कुछ ना कुछ खून निकलेगा ही निकलेगा। कोई कांटा कैसे चुभ जाएगा, कहाँ इधर इधर कंटक है, चलना भी प्रवेश करना भी मुश्किल है। तो इसलिए कंटक जो है वो चुभ जाते थे। तो भक्तों इसको सहन नहीं कर सकते हैं। जो हाथ लगाकर सहलाने के लिए भी डरती है, सीता जी भी, गोपी लोग भी डरती है, इतने कमल है तो उसी में कटा चुभ जाए, ऐसे चलना भी मुश्किल है। हम लोग अभी थोड़ा परिक्रमा भी नहीं कर पाते हैं। ये पत्थर है, कंकर है, कांटे है। अभी का जंगल और तब की त्रेतायुग की जंगल कितना भयंकर जंगल है, उसमें चलते थे। लेकिन भक्तों इसको सहन नहीं कर पाते हैं। उसके लिए बिल्कुल चिंता बहुत मर्माहत हो जाते हैं और उसके चरण का तो उसी चरण कमल को भक्त के हृदय में रखकर वो आत्मज्योति तो भगवान के अंग की ज्योति है ब्रह्म ज्योति, तो इसलिए आत्मज्योति उसमें भगवान जी प्रवेश कर गए। तो प्रभुपाद जी कुछ तात्पर्य से समझाया कि भगवान के इसी बातों को सोचकर भक्तों मूर्छित भी हो जाते हैं। भक्तों मूर्छित हो जाते, कैसे इसको सहन करेंगे। तो इसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की जो दिव्य शरीर है, इसमें जब आप लोग आत्मा के बारे में जब गीता में सुनते हैं कि
उसको काटा नहीं जा सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता, उसको छेद नहीं किया जा सकता, उनको सुखाया नहीं जा सकता है, तो उसको काटा नहीं जा सकता है। तो उनमें कैसे ये तत्व विचार में पुष्प काटे बटे जा नहीं सकते। लेकिन ऐसे आप बाहरी एक लीला दृष्टि से हाँ काटे भी चुभ जाते हैं, तो इसको सुनिए। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसमें कोई काटे वाटे कुछ परेशान भगवान को नहीं कर सकते हैं, लेकिन भक्त लोग ऐसे सोचते हैं, भक्त लोग के विचार ऐसे हैं। और प्रभुपाद जी इसमें बारे में गोपी लोग के बारे में बोलते हैं कि गोपी लोग भगवान जब जाते थे वन में, तब उनको कंकर बालू भी उनको सहन, बालू के ऊपर भी चलना, रेत के ऊपर भी चलना गोपी लोगों को सहन नहीं हो पाते थे। इतनी कमल है भगवान के चरण कमल। तो इसी प्रकार आत्मज्योति के बारे में बताया कि भगवान जो एकेश्वरवाद या ज्ञान मार्ग जो है, इन के लिए ये परम लक्ष्य है ब्रह्मज्योति। वो वैकुंठ धाम से बाहर है, जैसे पहले ब्रह्मज्योति है फिर वैकुंठ धाम शुरू होते हैं। बिरोजा के उस पर तुरंत ब्रह्मज्योति है, उसमें जाकर उसके बाद में जाके वैकुंठ लोक है। तो आत्मज्योति ये लोगों का परम स्थिति है। और जो भगवान है या भक्त है वो कोई भी वैकुंठ लोक में जाते, जिसका जैसे उपासना है, जैसे जिसका आराधना है, इनके अनुसार जो साकेत में चले जाते हैं। रामचंद्र के जो भक्त है वो साकेत में जाते हैं, तो राम भगवान भी ऐसे अपने धाम में चले गए। इसी प्रकार आज मैं सोच रहा था, अगले दिन श्रीनिवास आचार्य का तिरुभाव तिथि है, गदाधर दास गदाधर की तिरुभाव तिथि है, और धनंजय पंडित की। कल गोपाष्टमी है अगले दिन, तो गोपाष्टमी की कथा होगी, तो इसलिए कथा न हो पाएगी। मैं सोच रहा था थोड़ा बहुत इनके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। तो श्रीनिवास आचार्य श्यामानंद नरोत्तम दास ठाकुर महाप्रभु आचार्य अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु को लाए थे। महाप्रभु को लाकर प्रेम वितरण के लिए, प्रेम दान करने के लिए महाप्रभु उनको बुलाए। फिर महाप्रभु जब चले जाएंगे तो उन्होंने बोला कि महाप्रभु के साथ में प्रेम भी चले जाएंगे, प्रेम भी नहीं रहेगा। आचार्य के मन में इच्छा था कि प्रेम और कुछ दिन रुक जाए, रह जाए प्रेम। तो इसके लिए फिर मायावाद के प्रचार, एक बार तो महाप्रभु जब नवद्वीप में थे मायावाद के प्रचार कर रहे थे अद्वैत आचार्य, तो महाप्रभु चाटा लगाया था उनको। क्यों मायावाद का प्रचार किया था? क्यों उनको महाप्रभु युवा है, अरे थोड़ा हो गए तो उनको गिरा के उनके चरण अपने महाप्रभु अपने शरीर में घींचते थे। तो इसलिए वो मायावाद का प्रचार किया। तो महाप्रभु जब मारा तो वो बहुत खुश हो गए, बोली ऐसे ही मैं चाहता कि मालिक अपने दास को पीटे, इसके लिए मायावाद का प्रचार किया। तो दोबारा मायावाद के प्रचार किए। भक्त लोग पत्रों भी लिखे महाप्रभु, जगन्नाथपुरी में थे महाप्रभु जी, पत्रों भी लिखे, और लोग आके कहे भी कि प्रभु ऐसे ऐसे। फिर वो अद्वैत आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य बोलता नहीं, मैं उनको जाकर परास्त करके भक्ति का प्रचार करूंगा। तब महाप्रभु समझ गए, तब उन्होंने सोचे कि आचार्य की इच्छा है कि प्रेम और कुछ दिन इस धरती में रह जाए। इसके लिए प्रेम आवेश अवतार, 3 प्रेम आवेश अवतार है। श्रीनिवास महाप्रभु जी की प्रेम आवेश अवतार है, नित्यानंद प्रभु की नरोत्तम दास ठाकुर है, और श्यामानंद प्रभु अद्वैत आचार्य की आवेश अवतार है। तो इसलिए उन्होंने प्रेम जन्म कराने चाहते थे। जगन्नाथ जी जगह प्रार्थना किए। जगन्नाथ जी बोले कि प्रेम किसको मैं दूंगा? धरती में दिए तो धरती हलचल होने लगी। जगन्नाथ के सेवक के कंप्लेंट करने लगे। धरती जब महाप्रभु इसी भाव से महाप्रभु का प्रेम आया, प्रेम धरती में रख दिए। अभी धरती हिलने लगी। जगन्नाथपुरी की धरती जो है, कोई सेवा जगन्नाथ की सेवा भी नहीं कर पाते हैं। तब महाप्रभु से कंप्लेन किए। महाप्रभु समुद्र में रखे। समुद्र वो भी बहुत बार बड़े बार आने, ये लहरें आने लगे, पूरा
ये मचा दिया। तब फिर उनको उनसे भी प्रेम रखे, धरती को दिए, धरती बोले तुम शांत के रहो, मैं दे दूंगा। तो जगन्नाथ जी स्वप्नों में आए, बोला चैतन्य दास आए थे इन पुत्र के लिए, मैं उनको पुत्र के लिए वर दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। तो धरती को बताया कि आप पता करो कहाँ पे है चैतन्य दास। कोई भक्तों से पूछा, उनका रहने के एड्रेस का पता नहीं है। तब धरती को बताया कि तुम पता करो, तुम्हारे ऊपर तो है ना। बोला 3 दिन चाहिए। 3 दिन के बाद बता दिया कि चाकंदी में उनका निवास है चैतन्य दास। पुत्र के लिए जगन्नाथपुरी 1 साल तक थे। एक अच्छे पुत्र प्राप्ति के लिए कामनाएं की थी, मैं आशीर्वाद भी किया, जगन्नाथ जी कहते हैं। तो उसको लक्ष्मी प्रिया उनकी पत्नी है, उनको प्रेम दे दिए। तो प्रेम जन्म चैतन्य महाप्रभु के रूप में आवेश अवतार के रूप में श्रीनिवास आचार्य अवतीर्ण हुए। तब से ही जो गर्भ में तभी से ही सबकी भाव बदल गए, वर्षा और ऋतुओं सब अनुकूल होने लगे। इसी पर श्रीनिवास जन्म लिए। बचपन से ही बड़े बहुत जल्दी पढ़ाई आदि करके हरे कृष्ण कीर्तन या हरि नारायण ये सब लिखते भी थे और कीर्तन भी करते थे। तो इसी प्रकार उनका पिताजी बहुत जल्दी चले गए। तब श्रीनिवास आचार्य को आदेश था कि भागवत पढ़ने के लिए। तो महाप्रभु कहते थे कि वो आएंगे तो मैं दर्शन कर लेता, लेकिन महाप्रभु अप्रकट हो गए। गदाधर पंडित को बोले कि तू भागवत उनको पढ़ाना, भागवत तुम उसको पढ़ाना। तो ऐसे श्रीनिवास आचार्य जगन्नाथपुरी चले गए। जगन्नाथपुरी तक महाप्रभु अप्रकट हो चुके थे। गदाधर पंडित उस भागवत लेके बैठे रहते थे और आंखों के जल से, वो हाथ से लिखा हुआ भागवत था, आंखों के जल से भागवत के अक्षर कोई मिट गया बहुत सारी जगह। तब गदाधर पंडित को महाप्रभु के आज्ञा थे कि श्रीनिवास आएंगे तो उनको भागवत पढ़ाना। तब उन्होंने भागवत खोल कर जब पढ़ने गए तो देखे मिट गए अक्षर मिट गए। तो बोले कि ठीक है, तुम बंगाल से दूसरी भागवत लेके आओ। दूसरी भागवत लेकर जब ये आ रहे थे, आते थे चंडीखोल, महाराज जी के घर के पास चंडीखोल तब जब पहुँचे उसी समय पता चला है कि गदाधर दास भी अप्रकट हो गए, गदाधर पंडित। तब उन्होंने बड़े दुखी हुए, फिर बंगाल लौट के आए। आकर एक पद बताए थे पंडित गदाधर और दास गदाधर को बताने के लिए, तो उन्होंने भूल गया था श्रीनिवास आचार्य। तो बाद में जाके बताया तो दास गदाधर बहुत गुस्सा हो गए थे। दास गदाधर के भाव ऐसे होता था कि विरह भाव में महाप्रभु की ये इतनी विरह भाव में ऐसे होता था। एक बार कोई रुई की छोटी चीज लाए, नाक की ओर रखा तो तुरंत आग लग गई, जल गए। इतनी गर्मी उनके शरीर में हुए थे। जैसे राधा रानी में हम लोग सुनते हैं रुई की पंखी वो पूरा जल जाती थी, माला सूख जाती थी, इसी प्रकार दास गदाधर के भी इतने विरह हो। तब उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आपके पंडित गदाधर ने एक पद बताया आपको बताने के लिए, मैं भूल गया था, देर हो गया था। बहुत क्रोधित हो गया दास गदाधर। तो दास गदाधर क्रोधित हो गया, वो बड़े दुखी हो गए। श्रीनिवास खाना पीना छोड़ दिया, जब मेरा वैष्णव अपराध हो गया। तो आए नवद्वीप विष्णु प्रिया देवी आए। उनको पता चला, उनके दासियों जाके बताए कि ऐसे ऐसे श्रीनिवास हैं। तो श्रीनिवास को बुलाए। विष्णु प्रिया देवी अपने चरण में कपड़े रखकर उनके सिर में रखे थे, कृपा किया और गदाधर पंडित से बोल के उनकी अपराध के भी मार्जन कर दिए। तो इस पर श्रीनिवास आचार्य फिर वृंदावन आए।
वृंदावन आकर गोपाल भट्ट गोस्वामी के शरण में रूप सनातन आते आते रूप सनातन या भागवत के और एक प्रमाणिक अधिकारी थे जो रघुनाथ भट्ट, उनके बाद उनसे भागवत पढ़ना था। आते आते सुने रघुनाथ भट्ट भी गमन हो जाएगा। तो विश्राम घाट में आकर जब सुने गोस्वामी लोग चले, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चले गए, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चले गए, उनसे गदाधर पंडित बोले थे कि इनसे भागवत पढ़ना। तो महाप्रभु बोले थे भागवत पढ़ो सदा लहु कृष्ण नाम अचिरे करिबेन कृपा कृष्ण भगवान। तो ये भागवत के आचार्य थे, ये भी चले गए। विश्राम घाट में बड़े दुखी होकर थे। फिर दुखी होकर आए, जीव गोस्वामी को पता चला, श्रीनिवास आए, गोविंद वृंदावन में गोविंद मंदिर में दर्शन किए। दर्शन करने बाद श्रीनिवास जीव गोस्वामी उनको आलिंगन किए, उनको अपने पास में रखे। फिर गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन किए, गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा प्रदान किए, दीक्षा लिए। फिर वृंदावन की जो आप लोग देखते हैं भक्ति रत्नाकर में परिक्रमा है, राघव पंडित के द्वारा सारा वृंदावन की परिक्रमा की। तीनों नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु। और गोस्वामी ग्रंथ, गोस्वामी तो इधर लिखे थे, संस्कृत में थे, बंगाली लिपि थे, तो उनको बंगाल में प्रचार करना था, किसके द्वारा करे। तो ये लोग रहने चाहते थे कि हम लोग वृंदावन में ही रहेंगे तीनों, लेकिन प्रभु की आज्ञा हुआ और जीव गोस्वामी सोचे कि इसी ग्रंथों की प्रचार बंगाल में भी होना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु तो कोई ग्रंथ नहीं लिखे थे, एक संप्रदाय है, उसके कुछ विधि विधान नियम आदि सब कुछ होनी चाहिए। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सब कुछ लिखे। तो उसको लेकर एक बैलगाड़ी में भेज दिए। जो विष्णुपुर है, जो मिट्टी वाला मंदिर है, विष्णुपुर में जब गए हम उधर लेके, उसी वीर हम्बीर राजा थे, तस्कर चोर, बहुत गुंडा लोग रखे हुए थे, उधर गए तो वो चोरी हो गया रात को। तो ग्रंथ चोरी हो गया। बड़ी ऐसे सिक्योरिटी भी था, बैलगाड़ी से पूरा सील करके बड़े बड़े पेटी में डाल के लिए थे, लेकिन फिर भी चोरी हो गया। तो श्रीनिवास आचार्य ने बोला कि जाओ आप लोग नरोत्तम को भेज दिए और श्यामानंद को भेज दिए, उड़ीसा बांग्लादेश में भेज दिए नरोत्तम दास ठाकुर को। उन्होंने बोला कि जब तक ग्रंथ नहीं मिला मैं नहीं जा सकता। तब उस ग्रंथ के लिए श्रीनिवास आचार्य उधर रुके और उसके बाद भागवत, वो भागवत भी सुनते थे। वेदांत तो आचार्य एक आचार्य थे, उन्होंने भागवत सुनते थे, उनसे वीर भागवत भी सुनते थे, चोरी भी करते थे। तो इसी प्रकार उन्होंने भागवत सुनते सुनते श्रीनिवास आचार्य उधर बैठे, बोला भागवत पढ़ते हैं, तो इस भागवत की सुनाई तो इधर कल्याण तो हो ही जाएगा। तो इसके बाद उन्होंने कैसे कैसे बोले कि ठीक व्याख्या नहीं है। श्रीनिवास आचार्य बोले, तो वेदांत आचार्य बोले कि बताओ, तो बताए, इतनी अच्छी भागवत को समझाया। एक्चुअली एक दिन भागवत के एक श्लोक ऐसे अच्छा से समझाया, इसलिए उनको जीव गोस्वामी ने उपाधि प्रदान किया श्रीनिवास आचार्य। तब उन्होंने, उनका प्रिय हो गया, वीर हम्बीर के प्रिय हो गए, भागवत उन्होंने सुनाने लगे। तो इसी प्रकार इन्होंने बताया, तो बोला ऐसे ऐसे मेरा ग्रंथ खो गया। बोला इधर पेटी में कुछ रखा हुआ ये है क्या? हाँ, बोला देखा, तभी सभी ग्रंथ मिल गए। राजा देखिए से काम का तो है नहीं कुछ, बोला ये अमूल्य रत्न है इसके अंदर। तो फिर मिला, उसको लेकर फिर चले गए। एक शादी नहीं, 2 शादी हुआ श्रीनिवास आचार्य की, 2 शादी हुई, ईश्वरी और द्रौपदी। तो 2 शादी हुई। तो इसी प्रकार उन्होंने, उनके बच्चे भी थे, बेटी भी थी। तो इसी प्रकार एक दिन इसी ये वीर हम्बीर जो है वो
बहुत बड़ा वैष्णव हो गया और उस वेदांत आचार्य वो भी उनसे दीक्षा ले लिए। तो श्रीनिवास आचार्य के पास, तो राजा के पास एक दिन आए तो दोनों पत्नी दोनों साइड में बैठी थी और श्रीनिवास आचार्य बीच में बैठे थे। तो दोनों बताए कि प्रभु थोड़ा कृष्ण कथा कहिए। कृष्ण कथा करते करते इन्होंने अपने मंजरी स्वरूप में प्रवेश कर गए। ऐसे लीला हुआ। राधा कृष्ण के जल विहार के बाद राधा रानी के नाथ के वैश्वर जो है वो निकल गई और जमुना में गिर गई। राधा कृष्ण विहार करके जब शयन कर रहे थे, इसी समय राधा रानी को पता चला कि मेरे नाक की ये गिर गए, नथनी गिर गए। तब रूप गोस्वामी सेवा कर रहे थे अंदर, रूपमंजरी, उनको बताया तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की जो दिव्य स्वरूप में है गुणमंजरी है, गुणमंजरी ने मणिमंजरी, श्रीनिवासाचार्य मणिमंजरी है, उनको बताया। तो उन्होंने जाके ढूंढने लगे, बोला ढूंढ के लाओ। ढूंढते अभी कथा करते करते समाधि लग गया, वो अपने नित्य स्वरूप में आ गए। श्रीनिवासाचार्य कथा कर रहे, कथा करते करते इस नित्य स्वरूप में प्रवेश हो गया। अभी ढूंढते मिल ही नहीं रहे। तो अभी जब तक मिल नहीं रहे तो आप वापस नहीं आ सकते। शरीर समाधि जैसे हो गए। 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक ढूंढ के नहीं मिले। तभी दोनों पत्नी रोने लगी, क्या हो गया। सुला दिए, सुला के कपड़े से ढाक दिए और राजा भी रामवीर को बोले कि कैसे भी रामचंद्र को बुलाओ। और प्रभु कहते थे रामचंद्र मुझे जानते हैं। रामचंद्र जी आ गए। रामचंद्र आए और रामचंद्र भी जो उनके गुरु माता बताई तो तुरंत समझ गए और वो भी एक कपड़े ढाककर वो भी अपने समाधि में चले गए, अपने लीला में चले गए। जाकर खड़े हो गए जमुना तट पे, जाकर खड़े हो गए। तो इसी प्रकार श्रीनिवास आचार्य बोलते इधर आओ, ढूंढो इसको। तब ये भी ढूंढने लगे। तो ये ढूंढते इनको मिला, इनको वो मिल गए। क्या है, कीचड़ में, गड्ढे में गिर गए और उसके ऊपर एक कमल की पत्ता ढक गया था। तो इसलिए श्रीनिवास सर को मिल नहीं रहा था। वो जाकर कमल पत्ता जब उठाया, उठाने के बाद तुरंत उनको मिल गए। तो फिर ये करुणा मंजरी है, रामचंद्र कविराज करुणा मंजरी। तो उन्होंने तुरंत अपने गुरुजी गुणमंजरी को दिए। गुणमंजरी ने मणिमंजरी को दिए, मणिमंजरी ने गुणमंजरी के, गुणमंजरी ने रूपमंजरी ने राधा रानी नाक में लगा दिया। तो इसी प्रकार श्रीनिवास आचार्य जो है गोप अष्टमी के दिन इस धराधाम से उन्होंने अप्रकट लीला किए हैं। और गदाधर पंडित दास गदाधर भी ये नित्यानंद प्रभु के साथ आ गए थे। ये तो ऐसे भाव में आ जाते थे दास गदाधर, कभी गंगा पानी लेकर वो एकदम ग्वालिनी के भाव में आ जाते थे। तो कभी कभी वो सिर पे लेकर मिट्टी के घड़ा को सिर में गंगा जल भरकर वो बोलते थे कि कौन दही लेंगे, दही लेने वाले हैं। बिल्कुल वो अपने दास गदाधर के भाव आ जाते, भूल जाते थे, बिल्कुल गोपी भाव में आ जाते थे। तो इसी प्रकार दास गदाधर भी बड़े ये महाप्रभु के साथ में रहे, पंडित गदाधर और नित्यानंद प्रभु के साथ रहे दास गदाधर। बिल्कुल टाइम से ही बंद करना पड़ेगा बिल्कुल टाइम से। तो इसी प्रकार एक बार ऐसे भाव में आ गए गदाधर। एक काजी उनके घर पे, एक मुस्लिम शासक था, वो सबको बिल्कुल हरिनाम करने के वाले बहुत पीछे पड़ते थे, बहुत जाति ले लेते थे, बहुत अत्याचार करते थे जो हरिनाम लेते हैं। तो दास गदाधर इतनी नाराज हो गया, आज उसको हरिनाम बोला कि छोड़ूंगा। तो उनको देखकर हिंदू लोग बहुत डरते थे। वो तुरंत चला गया
और पत्नी, काजी की पत्नी बाहर थी और बेटा, बोले काजी कहाँ गए, बुलाओ। तो सोचा मुझे देखकर हिंदू लोग इतने डरते हैं, ये इसका हो गया, हो क्या गया, इतना हिम्मत इसमें। तो वो बुला काजी उनको बाहर बुलाओ। तो बुलाए, बुलाने के बाद उन्होंने कहा पहले कृष्ण बोलो। तो ऐसे कृष्ण आपको बोलना है, मैं सबको बुलाया, आप भी कृष्ण बोलो। तो ऐसे बोलते 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 कन्विंस करते करते बोला ठीक है, आज नहीं बोलूँगा, काल कृष्ण बोलूँगा। बोला हो गया। काल क्यों बोलेगा, आज तो कृष्ण बोल दिया, मुझे आपको मुख से कृष्ण निकालना था। बोला कृष्ण आज नहीं बोलूँगा, कृष्ण काल बोलूँगा, बस बोला हो गया। तो इसी प्रकार इतने दुर्दाशक प्रचारक थे। और तो इधर टाइम अभी चेंज हो गया, तो अभी हाँ विराम देते हैं। और धनंजय पंडित जो है, सुदाम सखा जो है, ब्रज में सुदाम सखा, ये धनंजय पंडित के रूप में गौर लीला में अवतीर्ण हुए थे। बहुत बड़े घर के थे, सब कुछ विरक्ति होकर छोड़ दिए, तो छोड़ के चले गए। फिर महाप्रभु उनको उसी क्षेत्र में प्रचार करने के लिए भेजे थे, प्रचार किए, प्रचार आदि किए, बहुत सुंदर। तो इसी प्रकार इनके भी काले अगले एक ही दिन में श्रीनिवास आचार्य, दास गदाधर, धनंजय पंडित के तिरुभाव तिथि हैं। जय श्रीनिवास आचार्य की जय, दास गदाधर पंडित की जय, धनंजय पंडित की जय, ग्रंथराज भागवतम की, समित भक्तविंद की, निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।